तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि 6⁻75 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर का क्वेश्चन है, तो इजी है, अभी हम इजी क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो 6⁻75 है, 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पूछा जा रहा है। तो अगर 6 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 होगा, और 1 की पावर अगर आप 75 लगा लो तो 75 लगा लो तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। जिन्होंने भी आंसर 1 लगाया बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप लोग और देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं। cos 25 इंटू cos 35 इंटू cos 85 इंटू sec 25 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आता है तो हमारा माइंड करता है कि या तो 90 सम वाला क्वेश्चन है या तो फिर कहीं चेंज ऑफ एंगल वाला क्वेश्चन है वह, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह का स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि आप देखो 25 और 35 और 85 ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे आप फार्मूला जानते हैं कि अगर कोई कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, अगर यहाँ पे थीटा 25 है तो ये आपका 35 हो जाएगा और ये 60 प्लस 20 85 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये समझ में आया कि शुरू के 3 जो हैं यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। फार्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, तो थीटा 25 है तो इसका मतलब ये cos 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सेक यहाँ पे दिया हुआ है सेक 75, तो cos से सेक कट जाएगा क्योंकि सेक को 1/cos लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1/4 बचा, मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1 आ गया। तो जिन्होंने भी इसका आंसर 1 लगाया बिल्कुल राइट आंसर, 1 इज़ द राइट आंसर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि x⁻³ प्लस y⁻³ इजकल टू 243, माने कि 243 243 और x प्लस वाई इजकल टू 9 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को देखते के साथ ही लगता है फार्मूला लगा सकते हैं आप, लेकिन शायद कभी कभी फार्मूले लगाने से पहले थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना ज़रूरी है। हमें देखने से लग रहा है कि शायद इजी वैल्यू पर सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए ये। जैसे आप देख लो x प्लस वाई अगर 9 है तो अगर हम x के इक्वल टू से 6 रख ले और ये 3 रख ले तो 9 हो रहा है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि x प्लस वाई 9 जैसे हमने देखा तो देखा यहाँ 243 है, 243 है यानी 243 250 के आसपास है। तो मैंने कहा अगर 6 रख लेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 3 9 3 27, तो ये जोड़ेंगे तो कितना अच्छा 13 और 4 और 2 इन सेटिस्फाइड कर गया। यहाँ से डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई का मान कितना होगा 18, तो इसका आंसर 18 होना चाहिए। बाकी आप फार्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला से भी हो जाएगा। x प्लस क्यू प्लस वाई का क्यू इजकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फार्मूला लगा कर आप सोल्व कर सकते हैं। सो इजीली सोल्व हो जाएगा। चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इजी क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो ये ठीक है। अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो पहला मेथड तो आप लोग 11th में पढ़ा होगा, 11 12th में आपने डिफ्रेंसीसन पढ़ा होगा।
डिफ्रेंशिएशन क्या कहता है कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करके उसको इक्वल टू 0 के बराबर कर दो और मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो या तो आप डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, तो 11-12 का पार्ट है वो। तो अभी हम 11-12 का मैथ तो पढ़ा नहीं रहे, जब पढ़ाएंगे तो उस वहाँ डिस्कस कर लेंगे। खैर अभी तो हम इसे फार्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 2-3 फार्मूले याद रखना पड़ेगा जिससे आपको आगे बेनिफिट हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल है कि जब भी स्क्वायर और स्क्वायर वाला कोफिशिएंट और स्क्वायर कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन हो इस टाइप से, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू वही होता है जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर कोफिशिएंट बी है। बी आपका 25 है, तो 25 ग्रेटर देन 12, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका 25 है और मिनिमम वैल्यू इसका 12 है। चलो तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था तो 25 होना चाहिए। लेकिन यदि आपको, जैसे मैंने कहा कि 2-3 फार्मूले आप याद रख सकते हो, तो आप यहाँ पे 2-3 फार्मूले याद रख सकते हो। तो पहला फार्मूला ये होगा आपका कि पहला तो यही हो गया आपका कि अगर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो तो जो कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होगा। दूसरा नंबर का ये याद रख सकते हो कि यदि सिंपल इस टाइप से क्वेश्चन हो कि a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू फिर जो होगा वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट अंडर सेम चीज़ें यहाँ पे यही होगी, बस माइनस लग जाएगा। ठीक है। और तीसरा फार्मूला इसका जो साइन और कॉस में है वो मल्टीप्लाई वाले में, तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपसे ये वैल्यू का मान पूछ रहा है। सिंपल है, आपको पता ही है, जब भी इस टाइप का एक इक्वेशन दे के क्वाड्रेटिक दे के और कुछ एक बड़ी सीरीज टाइप का वैल्यू पूछा जाता है तो एलजेब्रा में हम ये सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका मान इसका मान इस पर डिपेंड करेगा और यहाँ से कोई वैल्यू मान के यहाँ रख देंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर को क्या कीजिए हम कि एक्स से डिवाइड कर दें, ये दोनों साइड से एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो क्योंकि इधर तो एक्स 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका एक्स और ये हो जाएगा 1 + 3 और 0 के इक्वल टू इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/x और ये हो जाएगा आपका 3, यानी x + 1/x इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो 3 × 3 = 9 और 9 में से 2 गया 7, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 7। आप जानते हैं x + 1/x इक्वल टू 3 है, तो x² + 1/x² का वैल्यू कैसे निकालते हैं, k² - 2 से। ठीक है। तो यहाँ से 3 x यानी x + 1/x का वैल्यू 3 है, x² + 1/x² का वैल्यू 7 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अगला क्वेश्चन सीरीज है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे इसको अब 3 के यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि x² + 1/x² बच जाएगा और यहाँ पर अगर 8 कॉमन ले जाए तो x + 1/x बच जाएगा। तो यहाँ पे हमको हमारा वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे 3 था तो 8 × 3 = 24 हो गया और यहाँ पे आपका कितना था 7 था, तो 7 × 21 हो गया, यानी कि 21 और 24। ठीक है। तो 5 और
45 हो गया, और 45 में से अगर आप 7 को माइनस कर दे, जो लास्ट में 7 माइनस किया हुआ है, तो आपका आ गया 38, यानी कि ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, इज इट राइट? यस, राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 3, तो थीटा का मान क्या है? बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी जानते हैं टेंथ क्लास में बहुत फार्मूला फेमस है, एकदम खतरनाक फार्मूला, एकदम बहुत ही बेसिक फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चे टेंथ क्लास में इस फार्मूले के पीछे पड़े रहते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अगर यहाँ से टेन थीटा का मान, अगर यहाँ से सेक थीटा का मान निकाले तो 1 प्लस टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक टेन पे यहाँ से है तो टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 3, यानी ये टू टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, इधर 3 तो 2 से 2 कट गया, यानी थीटा इजकल टू कितना 1। इसका मतलब टेन थीटा इजकल टू 1, तो थीटा इजकल टू 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इजकल टू 45 डिग्री, थीटा इजकल टू, यानी थीटा इजकल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि रेडियन में मान दिया है तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन इजकल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको 45 बटे रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका पाई सी से 180 बटे से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 45 चौक के। ठीक है, तो 5/4, तो 5/4 इज ए राइट आंसर, सेकेंड इज ए राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन से, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ है, लेकिन है इजी क्वेश्चन। पी इजकल टू 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000, इसी प्रकार क्यू की वैल्यू है। तो सिंपल है, आप इसको इस तरह से ना सोचें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको कुछ मान लिया कीजिए। जैसे मान ली कि एक्स है, ठीक है, मान ली कि पी इजकल टू क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ये 1/x होना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू तो रिवर्स में लिखा हुआ है, तो इससे इस टाइप से आप मान लिया कीजिए। ये ज़्यादा ना पहाड़ वहाड़ के चक्कर में मत लगा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक 3 ये भी x है, तो ये यहाँ माइनस है तो 1/x है। ये वैल्यू आपके पास है, और ये दो वैल्यू आपके पास है। ठीक है, अब इसे माइंड में रखना, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और आप फार्मूला जानते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, पी का वैल्यू हमने बता ही दिया, एक बार प्लस है यानी कि एक्स प्लस 1/x है, जबकि क्यू का वैल्यू क्या है, माइनस था, तो एक्स माइनस 1/x था। ठीक है, इंटू है, और फिर इसी प्रकार से पी का वैल्यू एक्स प्लस 1/x है, और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/x गया, बच गया यहाँ 2x। ठीक है, और यहाँ पर x गया, तो यहाँ बच गया 1/x यानी कि इंटू में 2/x। ठीक है, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया 1/2x। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 2x बच गया था आपका, और यहाँ पे बच गया था आपका 2/x। ठीक है, x कट गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4, 2×4 हो गया, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था फॉर्मूले पे।